पे लाखों सलाम। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। और गौसे आजम इमाम मुत्तक़ा वन्नुक़ा जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलकर पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व मलजाना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिका व अस्हाबिका व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम समीईन, आपने दस्तरबंदी का नूरानी मंजर भी मुलाहिज़ा फरमाया और बिलखुसूस मुझसे क़ब्ल एक नूरानी और इरफानी बयान जो है आपने कुरान और सुन्नत की रोशनी में समाअत फरमाया। दुआ है अल्लाह की बारगाह में कि रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इस महफिल की ये आखिरी कड़ी है, इंशाअल्लाह इसके बाद दुआ होनी है। चंद बातें आप तक पहुँचाऊँगा, उससे क़ब्ल मेरा मामूल है कि मैं पहले बेदार करने की कोशिश करता हूँ। आप सभी हजरत बेदार हो जाएं और मेरे साथ मिल करके एक मरतबा सुभान अल्लाह बोल दें। जरा और बेदारी के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर हाथ सलामत हो तो दोनों हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये हाथ आपके अल्लाह सलामत रखे और खूब खूब आपको बरकतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाए। देखिए, हम लोग आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। हमारा दावा है कि हमारे सीने में इश्क़ रसूल है और ऐसा दावा हमारा कि अगर हमने इसमें इश्क़ रसूल में अपने आप को कुर्बान कर दिया तो जिंदगी भी और आखिरत भी दोनों जहान हमारे कामयाब। दोनों जहान हमारे कामयाब कब हो गए? जब हमने नामूस रिसालत के लिए इश्क़ मोहब्बत में हमने सब कुछ कुर्बान कर दिया। कुर्बान क्या चीज करनी है? कुर्बान सिर्फ ये ही नहीं कि हम लोग आज की महफिल में बैठे और हम ये समझ लें कि हमने बहुत कुछ कुर्बान कर दिया। ये भी एक कुर्बानी है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुर्रतु ऐनी बिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, तो सुबह उठें तो पहले नमाज के लिए तैयारी करें। ये भी एक कुर्बानी है। फिर ज़ोहर का ख्याल, फिर असर का, फिर मगरिब का, फिर ईशा का, और हो सके तहज्जुद भी। मैं कहता हूं, मैं ये जरूरी समझता हूं कि हम लोग इसे भी लाजिम पकड़ लें कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत महबूब थी ये इबादत, बहुत महबूब। अजीज साथियों, कामयाबी का राज सिर्फ एक ही है। मैं इस बात को बड़े गौर के साथ और तवज्जो के साथ आप सुने, में जो बात कह रहा हूं, कामयाबी का राज सिर्फ एक ही है। अगर आप समझ जाएं तो, क्योंकि वक्त कम है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि गुफ्तगू को थोड़ा समेटता हुआ आगे बढ़ो। एक ही राज है कामयाबी का, वो ये कि जब तुमने अपने आप को मदीने वाले आका की बारगाह में कुर्बान करना सीख लिया, ना वक्त की फिक्र की, ना अपने जिस्म की फिक्र की, ना दुनिया के माल की फिक्र की, ना दुनिया की किसी और चीज की फिक्र की। सबसे पहली चीज अगर हमारे अंदर है वो ये है कि हम लोग अल्लाह को और उसके रसूल को राजी कैसे करेंगे, कैसे मेरा रब राजी होगा, कैसे रसूल अकरम राजी होंगे। जब ये चीज हमारे दिल में पैदा हो जाएगी, जब हम अल्लाह की रिजा के बारे में सोचेंगे, सुबह शाम हमारी यादा ये होगी कि जब हमारा रब राजी होगा, कामयाबी जभी मिलेगी जब हमारे आका हमसे राजी होंगे, जब भी हम कामयाब होंगे। तो याद रखो, तुम कामयाबी की तरफ क्या जाओगे? कामयाबी तो तुम्हारे कदमों में गिरेगी, इसलिए कि तुमने किसी और के दामन को नहीं थामा, तुमने मदीने वाले के दामन को थामा है। और ये ऐसा दामन
दामन है कि जो गिरता हुआ पकड़ लेता है वो तरक्की की मंजिलों पर पहुंचता चला जाता है। और ऐसा दामन है कि जीते जी कामयाबी नहीं, अरे बाद मरने के इस दामन से वाबस्ता कब्र में भी कामयाब होता है, और इस दामन से वाबस्ता हशर के मैदान में भी कामयाब होगा। और कैसा कामयाब होगा? अरे बरेली वाले ताजदार से पूछो, इमाम इश्क मोहब्बत से पूछो, आला हज़रत से पूछो, इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं इश्क रसूल सीने में बसाने वाले, मोहब्बत रसूल में जीने वाले, तेरी जिंदगी तो कामयाब हो ही जाएगी। अरे हशर के मैदान में तेरे लिए पेश हक मुस्ता शफाअत का रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद नजीरुल कादरी साहिब क़िबला। अरे ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों ने नारे का जवाब दिया इतनी खामोशी के साथ। मुझे उम्मीद है मैं सुन्नियों में बैठा हूँ, मुझे उम्मीद है मैं किस में बैठा हूँ। हाँ, मैं इतना जरूर कहता हूँ कि सुन्नी हमेशा जिंदा दिल होता है। जी, मुर्दा दिल कभी सुन्नी नहीं हो सकता। और ये भी सुन लीजिए, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। अरे मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं? आप खाक जी रहे हो क्या? नहीं, अरे सुन्नी हो, जिंदा दिली का सबूत दो जरा, आका के नाम पर बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। लिखा हुआ था कि गैस में जल जाएं बेदीनों के दिल, जो यहाँ पर्चा रखा हुआ था, मैंने कई बार उस पर नजर दौड़ाई। गैस में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, वाह वाह, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि तुम्हारे स्टेज पर बैठे हुए सैयद साहब ने बड़ी बात कह दी कि कामयाबी आका दिलाएंगे, ये कैसे हो सकता है? मैं कहता हूँ हाँ, इस पर मोहर लगी हुई है हमारे इमाम की। इस बात पर क्या मोहर लगी हुई है? सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा अकीदा ये है, गुनहगार, नाकारा, बदकार सही, लेकिन ताल्लुक बड़ा पुख्ता है। सुन्नी वाह, ताल्लुक बड़ा पुख्ता है। ये ताल्लुक कामयाबी दिलाएगा। ये ताल्लुक कामयाबी दिलाएगा। जरूर है मैं गुनाहगार हूं, मैं अपने आप को कहता हूं, आप सब नेकोकार है, मैं गुनाहगार हूं, मैं सियाकार हूं, बदकार हूं, लेकिन इमाम ने शफाअत का मुज्दा यूं सुनाया कि या सुन्नी सुन ले, वुसाते दी है खुदा ने दामने में। अरे तेरे जुर्मों की क्या हकीकत है? जुर्म खुलते जाएंगे, आप छुपाते जाएंगे। बेशक बेशक, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह। जुर्म खुलते जाएंगे, आप छुपाते जाएंगे। अरे हमारा अकीदा यह है कि बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं कोई और मफर। जो वहां से हो तो यही आगे हो, यही आगे हो, नहीं, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। बहुत खूब, बहुत तवज्जो है ना आपकी? जरा जोर से बोल दे। सुभान आप सिर्फ बेदार रहें, ये इसलिए बार बार कह रहा हूं, बेदार रहें। जरा जोर से, और जोर से, सुभान अल्लाह, और जोर से। हाँ, जिंदा दिली का नाम है, जिंदा दिल बन जाओ। जिंदा दिल क्या होता है? अब ये भी मत समझना कि हमने तो नारा लगा लिया और सैयद साहब की आवाज पर लब्बैक कहते हुए सुभान अल्लाह कह दिया, हम जिंदा दिल हो गए। अभी जिंदा दिल नहीं, वो जिंदा दिल ये भी है कि जब जब तुम्हें पुकारा जाए तुम फौरन उसी वक्त में हाजिर हो जाओ, हर वक्त हाजिर हो जाओ। ये सिर्फ मेरी सदा पर नहीं, मस्जिद से भी सदा आएगी, मदरसे से भी सदा आएगी। कभी ज़कात के बारे में कहा जाएगा, ये जिंदा दिल का नाम है कि ज़कात देने के लिए पहुंच जाए। सदका तो खैरात के लिए भी कभी इमाम साहब ऐलान लगाएंगे तो फौरन खड़ा हो जाए। नमाज से के लिए हर वक्त आवाज आती है, दिन में 5 मरतबा, हर रोज आती है आवाज, हय्या अल फलाह, हय्या अल फलाह, हय्या अल फलाह। जो मुर्दा दिला उसे क्या पता कि हय्या अल फलाह क्या होता है? उसे क्या मतलब कामयाबी से? जिंदा दिल समझता है कि कामयाबी कहीं और नहीं मिलेगी। जब मैं अजमतों वाले बारगाह की, अजमतों वाले बारगाह में सजदा कर लूंगा, रब की बारगाह में सर को झुका दूंगा और वो रब मेरी अजमतों को बढ़ा देगा, मेरे सर को ऊंचा कर देगा। वाह वाह वाह, बहुत खूब, ये बहुत जिंदा खूब। दिल है। जिंदा दिल वो नहीं कि जो 2-4 लम्हे के लिए हो, अभी है थोड़ी देर के बाद नहीं, अभी है थोड़ी देर के बाद नहीं, हमेशा जिंदा दिल रहो, अपने रब को याद करते रहो, इबादत में मशगूल रहो, अपने रब की इबादत करते रहो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दो नहीं कई हदीस में इरशाद फरमाया आखिरत के ताल्लुक से।
और एक हदीस पाक का टुकड़ा है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बहुत बुरा है वो शख्स, क्या फरमाया, बहुत बुरा है वो शख्स जो अपनी कब्र को और कब्र के मसाइब को भूल जाए, कब्र को भूल जाए और कब्र के मसाइब को भूल जाए। आका फरमाते हैं वो शख्स बहुत बुरा है। अच्छाई क्या है? अच्छाई ये है कि तुम जैसे दुनिया की गर्मी से बचने के लिए इंतजाम करते हो, जिस कदर तुम्हें फिक्र होती है कि आने वाला रमजान और आने वाले महीने गर्मी के कैसे गुजरेंगे और एसी का इंतजाम करते हो, थोड़ा सा इस बारे में भी सोचे कि उस कब्र के अंधेरे में कैसे उजाला होगा, उस कब्र की तारीकी में नूर कैसे होगा, रोशनी कैसी होगी। थोड़ा सा इस बारे में भी सोचे कि उस तारीकी में वो गर्मी जो होगी महशर की और वो जो अंधेरा होगा, उससे हमें कैसे बचना है, उससे हमें कैसे बचना है, उसके बारे में भी थोड़ा सोचना होगा। सिर्फ ऐसे नहीं काम चलेगा, ऐसे हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं, कामयाब वही शख्स है जो अपनी कब्र को याद रखेगा, जो अपनी हश्र को याद रखेगा। रब ने फरमाया ना, जिसने रसूल अकरम की फरमा बरदारी की, मैं युतीउर रसूला, उसी ने अल्लाह की फरमा बरदारी की। और रसूल अकरम की बातों पर जिसने अमल कर लिया, जिसने दामन मुस्तफा को थाम लिया, वही शख्स कामयाब हो गया। और कामयाबी कैसी? 2-4 दिन की नहीं, हमेशा के लिए कामयाबी है, हमेशा के लिए उसके लिए कामयाबी है जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कर लेता है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें कौन सा ऐसा तरीका है जो नहीं बताया, कौन सी ऐसी बात है जो आका ने हमें ना सिखाई है। हर चीज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है। और हम इश्क के बंदे हैं, हम मोहब्बत करने वाले हैं, और हमारी मोहब्बत ये कहती है कि जिससे हमारा इश्क है उसकी हर बात को माना जाए। तो आका की हर बात को माना जाए या नहीं? माना जाए ना, जरूर माना जाए। तो ऐसा माना जाए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्र में तशरीफ लाएं, उस वक्त हमारे चेहरे पर वो नूर होना चाहिए, उस वक्त हमारी कब्र में उजाला होना चाहिए। किस चीज का? कि या रसूलल्लाह, जो आपने फरमाया, जैसा आपने फरमाया, मैं आपका गुलाम हूं, मैं वैसा ही करता चला गया। जिस चीज के लिए आपने इरशाद फरमाया, मैंने कभी उस बात को ठुकराया नहीं, मैंने कभी नकारा नहीं। जब आपका फरमान मुझ तक पहुंचता था, मैं सर को झुका लेता था। या रसूलल्लाह, आपकी हर बात को मैं तस्लीम कर लेता था, मान लेता। फिर मिलेगा अजर, फिर मिलेगी खैर, फिर तुम्हें मिलेगी बरकत। और कैसी बरकत मिलेगी? कि जन्नत का जो नूरानी बिस्तर है, बिछोना है, वो बिछा दिया जाए इसके लिए, जन्नती हवा की खिड़की खोल दी जाए इसके लिए, उसके लिए होगा कि इसे जन्नती लिबास दे दिया जाए। कब? जब आका आकर के तेरी उस बात से राजी हो जाएंगे, या रसूलल्लाह, मैं जिया जब भी तुम्हारे नाम पर और मैं मरा हूं जब भी तुम्हारे नाम पर। मेरे जीने मरने का मकसद एक ही था कि मेरे आका राजी हो जाएं। और मैं पुकार पुकार कर कहता था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। बहुत खूब माशाअल्लाह, वाह या रसूलल्लाह, मैं तो पुकार पुकार कर इस चीज के लिए कहता था, वाह वाह, यही मेरी कामयाबी है। और इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत ने तो हमें हर बात सिखा दी है ना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को अशार की सूरत में पिरो पिरो कर हम तक पहुंचा दिया। अब सुन्नी ही समझ सकता है। याद रखना, ये इश्क रसूल की बात है। कहीं कोई समझे कि किसी ऐसे आदमी की तुमने बात कर दी है जिनको कोई जानता नहीं, ऐसे अल्फाज भी सुनने को मिलते हैं। ये इश्क रसूल की बात है। जो आका के फरामीन हैं, उन्हें इमाम इश्क मोहब्बत ने अशार की सूरत में पिरो पिरो कर हम तक पहुंचाया है जी। कि या तो किताब खोल करके हदीस रसूल को पढ़ लो, और मौका मिले तो कभी इन अशार को भी पढ़ लो, तुम्हारे सीने में इश्क रसूल की लगन आ जाएगी, नूर आ जाएगा, नूर। अरे नहीं, नूर आता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना महबूब बनाया और इरशाद फरमाया, तिलका रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद। कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमाया,
लितुमिनु बिल्लाहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। कहीं फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। क्या चीज वाज़े होती है कि अल्लाह फरमा रहा है बार बार, अल्लाह का हुक्म है कि मैंने सबसे आला और सबसे अफजल अपने महबूब को बनाया। और इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने अशार की सूरत में पिरो पिरो कर हमें बता दिया, सबसे ओला वो आला हमारा नबी और सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। बेशक बेशक। रब ने फरमाया जिसने मेरे महबूब की फरमा बरदारी की कामयाबी उसी ने की। मैं युतीइर रसूल फक़द अता अल्लाह। इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने अशार की सूरत में कह दिया, चमक तुझसे पाते सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जो आपके दामन से वाबस्ता हो गया या रसूलल्लाह वही तो कामयाब हो गया। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि आपकी नजर करम मुझ पर भी पड़ जाए, मेरी नजर आपकी नजर करम मुझ पर भी पड़ जाए, और जब आपकी अता होगी तो मेरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। कामयाबी के बारे में सोचते भी हैं कभी या नहीं? कुछ बात इस्लाह की और भी आगे बढ़ा दो। कामयाबी के बारे में सोचते हैं या नहीं? सर हिला रहे हैं, वो वाला बात अंसार भाई लौट कर गया आगे। हमारा सुन्नी मुसलमान आज सिर्फ सर हिलाने पर ही है। नमाज पढ़ ली, रोजा रख दिया, सुभान अल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, वो समझता है कि मेरा सर हिलाना सब कुछ कर गया। पढ़ने के मामले में भी 2 मरतबा भी आपने तकारीर में समाअत फरमाया, 2 बार। पढ़ने के मामले भी हम लोग यही हाल करते हैं। नाजरा पढ़ लिया हमने, मदरसे में भेज दिया बच्चे को, मुफ्ती इश्तियाकुल क़ादरी साहब ने फरमाया, और कुरान पाक की इज़्ज़त के ताल्लुक से भी अपने मुफ्ती मोहम्मद अहमद साहब से भी समझ लिया। हमारा मामला यही है कि हम सिर्फ सर हिलाने तक रह गए, जुबान नहीं हिल सकती हमारी, बोलना नहीं जानते हम लोग। जो हम पर आकर मुसल्लत हो जाता है हम सब दबा लेते और चल देते हैं, अरे आया होगा, हाँ होगा, हाँ सुना होगा। नहीं, जुबान खोला करें, बोला करें। कामयाबी किसे समझते हैं आप लोग? सिर्फ कामयाबी यही है कि 4 दिन की जिंदगी में तुमने चोरी कर ली, डकैती कर ली, माल मार लिया, दुकान चला ली, कारोबार चला लिया, घर बना लिया, बस यही कामयाबी है? अच्छा पहन लिया, अच्छा खा लिया, क्या यही कामयाबी है? कामयाबी क्या चीज है जिसे तुम्हें हासिल करना है? किस चीज की रोशनी तुम्हें चाहिए मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए? वो क्या चीज है? जी बेशक। क्या चीज है वो कोई और चीज नहीं है, वो नूर है इल्म का जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब सुफ़ा के चबूतरे पर उन सहाबा को तकसीम किया, और वो होता हुआ सीना बसीना हम तक पहुंचता है। आज जरूरत है कि हम लोग भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हर सुन्नत को जिंदा करते हैं, एक सुन्नत ये भी है कि मेरे आका ने इल्म दीन को सिखाया है, आज इल्म दीन को सीने से लगा ले। आका ने हमें पढ़ाया है, आज हम पढ़ने वाले बन जाएं। इंशाअल्लाह ये पढ़ाई हमें दोनों जहान में कामयाबी दिला दे। बेशक बेशक बेशक, हक बात। और तालीम कोई सी भी हो सकती है, हर तालीम हासिल करे, दुनिया के हर इल्म को पढ़े, रुकावट नहीं है, लेकिन फोकियत दें तो दीनी तालीम को, फोकियत दें तो मदरसे को, हाफिज कुरान को, आलिम दीन को। और हमारा माशरा आलिम दीन से, मुफ्ती से, मौलवी से, कुरान से, मदरसे से, मस्जिद से दूर भागता हुआ नजर आता है, दूर भागता हुआ नजर आता है। क्या वजह है? कौन सी मंजिल है हमारी? फिर बताएं। हर तरफ से हमें यही इशारा मिलता है, जब बच्चा पैदा होता है तो हम भागते हैं मस्जिद की तरफ, मदरसे की तरफ। जब जवान होता है तो उस वक्त भी हम निकाह के लिए भागते हैं मस्जिद की तरफ, मदरसे की तरफ। और जब मर जाता है तो जब भी जाते हैं मस्जिद की तरफ, मदरसे की तरफ। क्या इशारा है कि तुम पैदा होने से मरने तक का सफर मस्जिद और मदरसे के बगैर नहीं कर सकते। उस वक्त भी तुम्हें मदरसे की जरूरत थी, जवानी में भी तुम्हें मदरसे और मस्जिद की जरूरत थी। अब तुम मरने को आ गए हो, अब भी तुम्हें मस्जिद और मदरसे की जरूरत है। तुम्हें आलिम चाहिए तो कहां से आएंगे ये आलिम? जब तुम नफरत करोगे तो कोई आलिम नहीं पैदा होगा। जब तुम मोहब्बत के साथ इन हाफिजों को सीने से लगाओगे, अरे जिन्होंने फरामीन मुस्तफा को पढ़ा है उनको अपने सरों का ताज बनाओगे, तो उस वक्त में कामयाबी तुम्हारे कदमों में होगी। तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बड़ा बनना है। तुम मस्जिद चले जाया करो, मदरसा चला जाया करो, मस्जिद में जाकर खुदा के फरमान को सुना करो और मदरसा जाकर रसूल अकरम के फरमान को सुना करो। तुम्हारी जिंदगी भी कामयाब होगी और तुम्हारी आखिरत भी कामयाब होगी। समझ में आ भी रहा है या नहीं?
सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे ना, इसलिए सर हिलाते हो ना, मुझे पता है सर हिलाने से। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, मैं हज़रत की बारगाह में ये अरीज़ा पेश करूंगा। मैं हर जगह कहता हूँ, सर हिलाने से नेकी नहीं मिलती, सर हिलाने से नेकी। हमें अपनी तरफ से इस बात को कहता हूँ, अगर मेरी ये कम इल्मी है तो उलमा तशरीफ फरमा है, मुफ्तियाने किराम है, मुझे इरशाद फरमाएंगे। जुबान हिलाएंगे तो नेकी मिलेगी। कभी मस्जिद जाकर हिलाएं, कभी मदरसा जाकर, कभी कुरान शरीफ पढ़ के, कभी हदीस रसूल पढ़ के, तो कामयाबी हमें मिलेगी। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। नमाज के लिए कोशिश करेंगे, रोजे के लिए। रमजान में बीमार तो नहीं पड़ोगे ना? ना, एक तो है कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ गई, अल्लाह ने तुम्हें कुछ ना कुछ मामला जो है तुम्हारे साथ किया तो सही है, लेकिन जबरदस्ती जो बीमार होते हो, एक दिन बीमार हुआ और 8 दिन तक ड्रिप भी ना उतारी, रोजे के लिए भी और दिन के खाने के लिए भी सनद जो हमारे हाथ में लग जाती है, वो तो नहीं होगा ना। कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और माल है तो ज़कात कहाँ पर नहीं का, उसमें प्लॉट में। मैं सही कह रहा हूँ यार, अगर आपको गलत लग रहा है तो कोई बात नहीं। जब माल ज्यादा होता तो पहले प्लॉट खरीदा जाता है, फिर पूछते हैं ज़कात दूं या ना दूं। और किसके लिए लिया? अपने लिए लिया है, तो पता चला कि ज़कात भी चली गई और प्लॉट भी अपना हो गया। बाद में पूछते ये नहीं कहते 5 लाख हो चुके हैं, 1 साल गुजर गया है, पहले ज़कात देता हूँ फिर प्लॉट खरीदूंगा। पहले ले लेगा और फिर बोलेगा मैंने वो प्लॉट ले लिया है खाए के लिए, अपने घर के लिए, तो भाई ये ज़कात तो है नहीं, अब जब तूने घर के लिए ले लिया। जी जी जी। अरे खुदा के बंदो, कुछ तो खौफ करो जी। हाँ, ज़कात कहाँ दोगे? प्लॉटों में नहीं, फौरन जाके पेट्रोल पंप मत लगा लेना। पूरी लाइन लग गई है, पूरी लाइन, जिस तरफ आप निकलोगे। कहाँ से आ रहा है? ज़कात के नाम पर मद्दा, सदकात और खैरात के नाम पर मद्दा। मस्जिद में चंदा हो तो कोई उठता नहीं, मदरसे के लिए कहा जाए तो कोई ज़कात देता नहीं, रसीद कटवाता नहीं, कुछ बोलता नहीं, और वैसे अगर देख लिया जाए तो कलफ के बगैर कपड़े नहीं पहनता। और पुताई हर साल घर की हो रही है, शादी में 20-20 लाख 25-25 लाख खर्च हो रहे हैं, फिर क्या मामला है? अरे कुछ तो खौफ करो यार। किसको धोखा दे रहे हो? किसी और को नहीं, तुम अपनी जान को धोखा दे रहे हो। रब ने फरमाया मैं बेपरवाह हूं, तुम सारा खा लो या तुम सारा बांट दो, ना रब को फायदा पहुंचा सकते हो ना रब को नुकसान पहुंचा सकते हो। तुम जो करोगे अपने लिए करो, अच्छाई तुम्हारे लिए है। तो ज़कात देंगे इंशाअल्लाह ताला, मदरसे का ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह ताला, और हज के लिए भी है इरादा। नहीं, अभी पाकबड़े की ये शख्स है, मैं हाँ नहीं, बहुत मामला अजीब हो चुके हैं। यही मैंने अभी गुज़िश्ता दिनों में ही सुना है कि एक शख्स पाकबड़े के ही हैं, बात आ गई है तो बता देता हूँ, उन्होंने दरखास्त हज के लिए लगा दी, नंबर भी आ गया, और घर के करीब वाला कोई घर बिक रहा था, तो उन्होंने ये कह दिया यार अब की बार चला जाऊंगा, इस बार एक घर खरीद लेता हूँ, अब की बार चला जाऊंगा। तो वो घर खरीद लिया, वो वाला मामला जो वहाँ किस्तें जमा करनी थी वो न जमा की, तो वो खत्म हो गया। आने वाले साल फिर यही मामला हुआ, आने वाले साल फिर यही मामला हुआ। फरमाते कहते हैं जिन्होंने मुझे बताया कि 3 साल यही मामला हुआ, आज तक तरसता है, नंबर ही नहीं है। अल्लाह। जब वक्त है, जब तुम्हारे पास माल है तो फौरन हज के लिए चले जाए। इससे आगे भी कोई और इरादा है या नहीं? कोई नौजवान यहाँ बैठे हुए, मैं उनसे कह रहा हूँ कुछ और इरादा भी है या नहीं? सुन्नत रसूल को अपने चेहरे पर सजाने का इरादा है या नहीं? ये भी तो नेकी है। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये भी वाह तो वाह नेकी वाह है। वाह, बहुत खूब बहुत खूब। अरे ये भी तो नेकी है जी, कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला। अरे वाह, आज जो कोशिश करेगा वो आगे आएगा, जब भी बात बनेगी। मैं उसके साथ मुसाफा तो कर लो, कम से कम उसने नेकी का इरादा किया है, तो थोड़ी बहुत इस्लाह अगर हो जाएगी तो मुझे उम्मीद है कोई अगर तौबा कर लेगा किसी गुनाह से तो ये कामयाबी की जमानत हो जाएगी। हम गुनाहगारों का क्या कहना और क्या बोलना है, बस ये है कि अपना नाम लिखवा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जिक्र आ गया कि मेरी सुन्नत को जिंदा करवाने में किसी ने तो नाम लिया, किसी ने तो कहा कौन है वो। अगर मुझ गुनाहगार का नाम आ गया, आप में से किसी का नाम आ गया, तो आपके सदक़े में मेरा बेड़ा भी पार हो जाएगा। कौन है जो दाढ़ी की नियत करता है, जिनके चेहरे पर है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ना जिन्होंने बिल्कुल सफा चट कर रखी है उनसे भी मेरी गुजारिश है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अब आगे आ जाओ, यहाँ करीब में आ जाओ ना यार। ये सब वो लोग हैं जिनका मुझे ऐसा लगता है कि मस्जिद मदरसे से ताल्लुक जरूर है? हाँ, इसके अलावा हमारे मोहल्ले वालों में से भी कोई, या मेहमान लोग आए हुए उनमें से भी कोई।
नहीं, अभी और जरूरत है, अभी और जरूरत है। माशाअल्लाह ना जिन्होंने रखी हुई है मेरी उनसे गुजारिश है वो नहीं, जिनकी नहीं है उनमें से बड़े खूबसूरत और अच्छे चेहरे हैं यहाँ पर, जो दाढ़ी रखने के बाद और खूबसूरत और नूरानी हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मेरे पास उनके लिए छोटा सा एक तोहफा है, जल्दी से उठेंगे बात खत्म हो जाएगी। कौन कौन लोग हैं जो दाढ़ी रखने की नियत कर रहे हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल? कोई नहीं है? हाँ, ये है इश्क़ रसूल। आप समझ रहे हैं मेरे इशारे को? हाँ, नाम भी कुर्बान करेंगे, जान भी कुर्बान करेंगे, माल भी कुर्बान करेंगे, और जब बात आएगी सुन्नत रसूल को जिंदा करने की तो काम में नहीं आएंगे। जब काम में नहीं आएंगे, इमाम साहब ये वाली तकरीर मत किया करो तुम, इसके अलावा वाली कर दिया करो। कितना भी जोश निकालो, कितना भी माइक फाड़ दो, स्पीकर खत्म कर दो, लेकिन ये वाला काम मत कहना कि हमें अभी करवा दो काम नेकी का। अब कहा कोई और पंजतन पाक की निस्बत से अगर एक और खड़ा हो जाए तो मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। पंजतन पाक की निस्बत से आ जाओ, आगे आ जाओ। अब इतने बच्चे छोटे छोटे खड़े हो रहे, जहां मेरी नजर थी उनमें से एक भी खड़ा नहीं हुआ है। कोई और? अब और लोग जो है वो अभी फिलहाल बिजी चल रहे हैं। उनकी तमन्ना यह है कि शादी हो जाएगी, बालक बच्चे हो जाएंगे, उम्मीद में लगे हुए हैं। अभी आज ही दफन हुआ है हमारे एक साथी हैं गुलाम गौस भाई का, इंतकाल हो गया। बिल्कुल कम उम्र के थे, 18-19 साल उम्र थी, पता भी नहीं चला, बुखार आया और खत्म कहानी। ये इंतजार में है कि शायद जब मामला सब तय हो जाएगा उसके बाद दाढ़ी रखेंगे। जो दाढ़ी रखता है मैं गौसे पाक की निस्बत से उसे 111 रुपए तोहफतन दिया करता हूँ। हाँ, है इरादा तो खड़े हो जाओ जल्दी जल्दी। अब इतनी कोशिश आपने कर ली है तो अब आ जाइए, 100 रुपये 11 तो पूरे कीजिए ना। तशरीफ लाए, तशरीफ जल्दी, करीब करीब आ जाइए, करीब करीब और करीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लीजिए, ये गौसे पाक की निस्बत से आपको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत जिंदा करने का आपने अज़्म मुसम्मम किया है उसके लिए तोहफतन पेश कर। सुभान अल्लाह। लीजिए आप भी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई सैयद साहब की तरफ से नजराना, ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब वक्त इतना मुख्तसर है मेरे पास, आप जानते ही हो कि मैं उसके अलावा और क्या कर सकता हूं। वरना शुहदा कोशिश तो की है मैंने। शुहदाए करबला की निस्बत से होते। हाँ, फिर तो बहुत देर बोलना पड़ता है। तो जब भी हमारी आवाम जो है ना वो इसी बात के लिए थोड़ा सा कोशिश रहती है कि बात बढ़ती चली जाए। मैं यहीं पर अपनी बात को, अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। आइए हम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। या रब्बे करीम, मेरे कहने में, सामीन के सुनने में जो गलत हो चुकी हो मौला उन्हें माफ़ फरमा, हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।